This is second question from specimen paper June 2022 actually. ठीक है, 16 and 22 सेम पेपर आया हुआ था इसलिए मैंने ठीक. In the early part of the 20th century, experiments were carried out to measure the range R and the energy of alpha particle in air using the number of different radioactive nuclei in the thorium series. It is suggested that R and E are related by equation R equal to C e raised power 3/2, where C is a constant. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर ना हमारे पास पहले पार्ट 1 मार्क का होता है जिसमें हमारे पास इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना होता है जैसे इंस्ट्रक्शन गिवन होती हैं, and later we need to compare with y equal to mx plus c to get the answer of the gradient y intercept if it exists any. ठीक है, तो बेटे इस केस के अंदर हमारे पास क्या r का स्क्वायर था, e का क्यूब है, तो इट मींस हमने इस r का स्क्वायर करना है और e के ऊपर ये 1/2 जो आ रहा है इसको we need to get rid of this one. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, we have to take square of this one. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, बेटे क्या होगा r का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर e रेज़ पर 3 हो गया. लेटर कंपेयर करते y इक्वल्स टू m x प्लस c से. ग्रेडियंट किसके बराबर आ रहा है, c स्क्वायर के. y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के. c की वैल्यू क्या 0 ही है ना, तो इसको सिर्फ ग्रेडियंट पूछा तो ये तो वो 1 मार्क क्वेश्चन है. ऑल्दो जगह ये छोड़ी होती है फॉर वर्किंग, लेकिन मार्क इसी चीज का ही है. कोई बच्चा सी की जगह सी लिख देगा तो मार्क डिडक्ट हो जाएगा. ठीक हो गया. नेक्स्ट में values of R and E for the set of nuclei are given in figure 2.1. Calculate and record the value of R square and E cube. ये थोड़ी सी गलती इसके अंदर आई, E का क्यूब इस तरह होना चाहिए. ठीक है. Include absolute uncertainty in this one. अब R का स्क्वायर करना था, -4 ऑर्डर्स में दिया है, -2 -4 ऐसा हो गया, यानी सिर्फ 4.00 का स्क्वायर किया तो 16.0 लिख दो या 16.00 दोनों ठीक होंगे. अब कौन सा लिखना है, 16.00 या 16.0. उसके लिए मैंने क्या कहा था, आपने हमेशा रिवर्स प्रोसेस यूज करना है. व्हाट रिवर्स प्रोसेस इज, आपने ग्राफ पे जाके देखना है, जहां आर स्क्वायर आपने प्लॉट करना है उसमें स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन कितनी है. तो मैं सीधा पहले जाऊंगा इसी के ऊपर. देखो मैंने किया ही वही हुआ है, ये 16 था, ये 14 था. 16 माइनस 14 वी आर हैविंग 10 बॉक्सेस इन दिस वन. 10 से डिवाइड कर दिया, स्मॉलेस्ट बॉक्स इज 0.2. इसका मतलब है सबसे छोटा डब्बा 0.2 को इंडिकेट कर रहा है, तो एक डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू इसमें रिप्रेजेंट हो सकती है. एक से ज्यादा डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू रिप्रेजेंट ही नहीं होनी, तो ये दो डेसिमल प्लेसेस में लिखने की जरूरत ही नहीं होगी. फिर मैं एक ही डेसिमल प्लेस को फोकस करूंगा यहाँ पे. ठीक है, मैं दोबारा फिर देखने के बाद देखने के बाद हम दोबारा इसी पे आ गए. 16.0 लिखा, 16.00 लिखने की भी जरूरत नहीं मुझे. ठीक हो गया. अच्छा, अब जो ही ये पहले वैल्यूज निकाल लेना पेपर में इतना सारी. 4.35 का स्क्वायर किया 18.9 आ गया. 4.80 का स्क्वायर किया 23.0 हो गया. 5.05 का किया 25.5 आ गया. 5.70 का किया तो ये आंसर आ गया. उसके बाद हमने क्या देखना है इसमें, एरर. एरर देखने के लिए मैंने क्या बताया था, मैक्स माइनस बेस्ट, यानी 4.00 के अंदर ये वैल्यू ऐड करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उसका स्क्वायर करेंगे. फिर क्यों, आर का स्क्वायर लेना एज इट डिड हियर. ये मैक्स माइनस बेस्ट है. मैक्स वैल्यू अनसर्टेनिटी वैल्यू ऐड करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर हो गया माइनस बेस्ट का स्क्वायर हो गया. या क्या हो सकता है, बेस्ट माइनस मिनिमम का स्क्वायर हो गया. या क्या हो सकता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2 हो गया. ठीक है, दोनों में अब हमने आंसर क्या इतनी स्टूडेंट फिगर में लिखना है. वैसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा 1SF में ट्रू होती है, लेकिन फिर वही मैंने कहा था, हमने अब ग्राफ देखा था, ग्राफ में सबसे छोटा डब्बा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 0.2 को. 0.2 में बेटा एक डेसिमल प्लेस आ रहा है, तो हम भी अपना आंसर एक ही डेसिमल प्लेस में लिखेंगे, 0.4, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे 0.4. ठीक है, तो हमने सारों के अंदर इस तरह आंसर कल हमने निकाली थी, कल निकालेंगे सारे, तो हमने ये लिख लिया. दूसरा ई का क्यूब लेना है. ई का क्यूब होगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होल क्यूब इस तरह लिखा जाएगा. इस इसका क्यूब लिया, ये आंसर आ गया. इसका क्यूब ये हो गया 6.05 का 221, 6.28 का 248, 6.77 का 0. ठीक है, उसके बाद इसका मतलब दिस इज
3 नंबर का सवाल दिया, नॉर्मली 2 नंबर का होता है, 1 नंबर इसका होगा। अब यहाँ पे बाकी एक इसका और एक इसका। प्लॉट द ग्राफ ऑफ आर स्क्वायर अगेंस्ट ई क्यूब, इंक्लूड एरर बार्स फॉर आर स्क्वायर। कितने का? 2 मार्क क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम। ये थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी ताकि सारा ग्राफ विजिबल हो सके आपको। ये हमारे पास फुल ग्राफ आ गया बेटे। ग्राफ मैंने ठीक बनाया हुआ यहाँ पे, ठीक है। टाइम लगा के बना हुआ नजर आ रहा है। अब हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी, अगर मैं उनको कॉपी करूं बेटे, यहाँ पे जो हमने प्लॉट की हुई है तो ये है। अब पहली वैल्यू क्या है, थोड़ा सा मैग्नीफाई करूंगा, 16.0 और 156। ये देखो 16.0 150, ये पॉइंट आ रहा है। मैंने क्या किया, वो डॉट लगाया, सर्कल भी मैंने नहीं किया समझाने के लिए ताकि नजर आ रहा हो बच्चे को। बेटे हमारे पास इसमें अनसर्टेनिटी की 0.4 की, 0.4 सबसे छोटा डब्बा किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 बॉक्सेस को। तो इसमें हमने क्या किया है बेटे, हमने ये किया कि 2 बॉक्सेस ऊपर ले गए, ठीक है, और 2 बॉक्सेस हम नीचे ले आए, ये, और फिर हमने ये बार बना दी, ये इस तरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? दिस इज 18.9 एंड 183, 183 एंड 18.9, 183 ये आ गया बेटे, 18.9 ये आ गया। इसमें भी एरर कितना है? +-4 का, तो 2 बॉक्सेस ऊपर और 2 बॉक्सेस नीचे, ठीक हो गया। सिमिलरली बाकियों के अंदर बेटे, अब सारे किसके पैरेलल बने? वाई एक्सिस, क्योंकि आर स्क्वायर के अंदर अनसर्टेनिटी गिवन थी। लास्ट वैल्यू विच वी आर हैविंग, दिस इज 32.5, 32.5 की ये टॉप वाला पॉइंट आ गया। इसमें एरर कितना है? 0.5 का, 0.5 का एरर। तो हमारे पास क्या करेंगे, 2.5 बॉक्सेस ऊपर, 2.5 बॉक्सेस नीचे आना चाहिए। ये देखो ये दरमियान में पॉइंट आ रहा था ये, ठीक है। तो 2.5 बॉक्स अगर मैंने ऊपर जाना है तो इसका मतलब 2.5 बॉक्सेस बेटे 1 ये हो गया यहाँ तक, दूसरा ये होता है और ये होता है 2.5 बॉक्सेस ऊपर, हाफ से स्टार्ट किया हुआ ना, 2.5 बॉक्सेस नीचे हो गया, फिर आपने बार बना दी है, तो ये भी हो गया। ये होने का मतलब है हमारे पास कितने मार्क्स हो गया? 3 नंबर का ये भी हो गया, 2 मार्क का ये भी हो गया। अब क्या करना है, ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड वर्स्ट ससेप्टेबल लाइन, बोथ लाइंस शुड बी क्लियरली लेबल्ड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एरर लाइन बेटे, अगर आर स्क्वायर हॉरिजॉन्टल होता तो हॉरिजॉन्टल हम बनाते, ठीक है। कोई क्वेश्चन एक और भी कराऊंगा, हॉरिजॉन्टल वाला भी कराता हूँ। अब आर अनसर्टेनिटी जिस क्वांटिटी में थी वो आर स्क्वायर थी, और आर स्क्वायर वाई एक्सिस में, तो इसलिए वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई। हाँ, अगर यहाँ पे आर स्क्वायर हॉरिजॉन्टल होता तो फिर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन आनी थी सारी ये वाली, इसलिए, ठीक हो गया। अच्छा, एमएल ने पूछा सर व्हाई डू यू सजेस्ट नॉट टू ड्रॉ क्रॉस रादर। बेटे हम बताओ मसला क्या है, क्रॉस अगर बनाते हो ना, ये मैंने क्रॉस बना दी है, अब इसी के ऊपर एरर बार भी बनाना है आपने। बास का एरर बार इतना कुछ छोटा बनेगा, उतना ही क्रॉस होगा, उतना ही आपका एरर बार होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ उसको थोड़ा सा इंसर्कल कर दो तो वो ठीक है, ताकि आपको पता हो सके। मेरा तो गलत यूज किया हुआ इसे समझाने के लिए मैंने सर्कल भी नहीं किया, बट वी कैन, ठीक है। डॉट बेटे बिग के हल्का सा डॉट लगा के, ये देखो ये एफ मार्क दिस डॉट, ये नजर आ रहा है ना, ये वाला डॉट मार्क किया है। पेंसिल थोड़ी सी आपकी शार्प हो तो ज्यादा बेहतर है। ये मैंने डॉट लगा दिया, ये फिर इसको इंसर्कल करना है, ये मैंने इंसर्कल कर दिया, ठीक है। ये सर्कल जो होता है डॉट के सेंटर में होता है, और सर्कल की जो विड्थ होती है हमारे पास स्मॉल बॉक्स के हाफ से कम होनी चाहिए। ये स्मॉलेस्ट बॉक्स नजर आ रहा है, उसके हाफ से कम है, उसके हाफ से कम पे पास कर रहा है, यानी ये देखो हाफ से कम, हाफ से कम, हाफ से कम, हाफ से कम है, हाफ से कम का मतलब ये हाफ से कम है, हाफ से कम है, हाफ से कम है, हाफ से कम है, ठीक है। ये अब विजिबिलिटी कह रही हो बेटे, चेक बताओ कैसे होता है। अब चलो छोड़ दिया, तो कैमरे का पेपर में बताऊँ, ये आता है बेटे स्टेंसर के ऊपर, ये प्रिंट आता है, हम ट्रांसपेरेंसी स्टेंसर के ऊपर प्रिंट रखते हैं, और जो बच्चा स्क्रीन पे पेपर आ रहा होता है आप लोगों का, पेपर के ऊपर हम ये स्टेंसर रखते हैं, खुद ही बात चलता है बच्चे की लाइन कौन सी गलत है, कौन सा एरर बार गलत है, ठीक है। तो अगर लाइन अगर आप ठीक नजर आ रही हो आपको, या एरर बार नजर आ रही है, इसका डॉट भी ठीक लगा हुआ था, इस तरह चेक होता है।
अगर हम बहुत बड़ा रीजन डॉट, अब डॉट मैंने तो रेज कर दिया, एक मिनट, ये मार्क किया हुआ था ये, ठीक है। अब ये डॉट को देखो, नजर तो आ ही रहा है, इतना छोटा किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, विजिबल होता है बेटे, क्योंकि सेंसर रखना तो खुद ही आइडिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या, लाइन ऑफ बेस्ट एंड वर्स्ट ससेप्टेबल लाइन लेनी है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट प्लॉट करने के लिए हमने जो डॉट मार्क किए होते हैं प्लॉट्स, उनको फोकस करना है। अब प्लॉट मेरा देखो एक ये वाला था, अगर इसको मैं सर्कल कर दूं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, ये लो, पेंसिल मेरी शार्प नहीं है, ये लो अब शार्प कर दी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इन प्लॉट्स को देखते लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई तो मेरी ये वाली लाइन बनती है। अगर फोर्स से देखो मेरी कौन सी लाइन है बेस्ट फिट, ये ये कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर है, येलो कलर, ऑरेंज कलर है बेटे। ये मेरा पॉइंट जो है, इस इसी बॉक्स के अंदर से पास कर रहा है जिसमें प्लॉट मार्क किया, जिसमें उसी के ऊपर कंसिडर होना है। या समझ लो ये हल्का सा एक पॉइंट क्या, ये ऊपर है, ये डॉट थोड़ा सा ऊपर है, ये डॉट उतना ही नीचे है, बाकी ये भी डॉट थोड़ा सा ऊपर है, ये उसी के ऊपर से पास कर रही लाइन, यहाँ से पास कर रही, तो इसका मतलब ये डॉट्स जो हैं थोड़े से ऊपर हैं, ये डॉट और ये डॉट ऐड करें तो इस डॉट से सेपरेशन आती है। दोबारा मैग्नीफाई करके देखो, ये थोड़ा सा ऊपर था बेटे, ये भी दोनों थोड़ा सा ऊपर था, इसका डिस्टेंस ऐड अप किया और इसके मुकाबले में लाइन का देखो उसको कवर कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होता है, ये एवरेज होती है बेस्ट फिट लाइन जो होती है, ठीक है। नहीं बेटे, हमारे पास 5 रीडिंग लेनी होती है, 6 रीडिंग लेनी नहीं होती, 1 2 3 4 5। तो हमने ये देखना होता है पॉइंट इक्वली स्कैटर्ड हो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के, चाहे ऊपर और बात का सारे पॉइंट इसके ऊपर भी आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट मार्क करके हमने इसको लेबल भी कर देना है, ये रेगुलर होनी चाहिए। दूसरी वर्स्ट ससेप्टेबल लाइन लेनी है, चाहे स्टीपस ग्रेडियंट वाली ले लो चाहे शैलो ग्रेडियंट वाली। अब मैंने ली स्टीपस ग्रेडियंट का कैसे करना है, ये एंड एक्सट्रीम एंड एरो बार्स की, इसका टॉप वाला पॉइंट लिया और फर्स्ट जो है थी इसका बॉटम वाला पॉइंट ले लिया। जो कहाँ से जा रही है देखो, एरर बार की इस वाली साइड से नहीं जा रही है, इससे नहीं जा रही, इस वाली साइड से नहीं, इस वाली साइड से नहीं जा रही, ना ही इस ना ही इस वाली साइड से जा रही है, ये बिल्कुल सेंटर से पास करनी चाहिए। ये इसमें यहाँ से देखो, ये वाला, तो मेरी लाइन ऑफ वर्स्ट ससेप्टेबल लाइन मेरी बन गई। जो डॉटेड बनानी होती है, हम नॉर्मली जब फुट रख के पेपर बनाते हैं डॉटेड बनाना ही भूल जाते हैं, हम रेगुलर बना देते हैं। तो हमेशा आपने लेबल कर देना, चाहे रेगुलर बन गया डजेंट मैटर, कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता, लेबल कर दीजिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरी एरर बार सारों में से पास करनी चाहिए, चलो पास कर रही है, यहाँ से भी चले पास कर रही है, यहाँ से भी पास कर रही है, यहाँ से भी। अगर पास ना कर रही हो तो मैं फिर दूसरी एरर बार भी बनाऊंगा, ठीक है। जैसे अब मेरी सपोज मैं कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं अगर कर रही, तो दूसरी एरर बार बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले स्टीपस ग्रेडियंट बनी, अब शैलोस ग्रेडियंट के लिए इसका टॉप वाला पॉइंट लूंगा और इसका बॉटम वाला पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ इसको, ब्लैक से बनाने लगा इसको, तो ये आने आ रही है। अब गौर से देखो, इसका टॉप वाला पॉइंट लिया था मैंने, इसका मैंने बॉटम वाला पॉइंट लिया हुआ है, जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये है। अब दोनों क्या है, सारी एरर बार में पास करी, दोनों ठीक है, जो मर्जी आप बना सकते हो, ठीक है। अब मैंने पहली बनाई थी, मेरी पहली सारी एरर बार में से पास कर रही थी, मैं दूसरी पे बनाऊंगा नहीं पेपर के अंदर। और अगर मैंने पहली बना दी है, वो किसी एक एरर बार में से पास ना कर रही होती है, तो मैंने मिटाना भी नहीं, मैंने दूसरी बना देनी बस, ठीक है। कंसिडर हम दूसरी को करेंगे फिर, तो एरर जो वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन होती है, इट मस्ट पास थ्रू ऑल द एरर बार्स,
इट मस्ट, मस्ट का मतलब है लाजमी पास करनी चाहिए। फिर बेटे हमने चाहे आपने लाइन बनानी है, ट्रायंगल बनानी है, ग्रेडियंट लेने के लिए आप बना सकते हो। क्योंकि मैं नहीं बना रहा बनाई, तो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मैं कौन कौन से पॉइंट्स ले रहा हूँ बेस्ट फिट के, और कौन कौन से पॉइंट्स लूंगा वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के। मैंने दोनों मेंशन कर दिए हुए हैं, बेस्ट के और वर्स्ट के दोनों पॉइंट्स। ठीक है, ये वर्स्ट का, ये बेस्ट का। तो फिर मैंने ग्रेडियंट अगर लेना नेक्स्ट में, अब दूसरा काम, बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट पहले लिया मैंने, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वैल्यू पुट करके ये वाला। ठीक है, वो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे तो उन्हीं को यूज किया हुआ। फिर वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट लिया बेटे, मेरे पास ये आ रहा है। ग्रेडियंट हमेशा बेस्ट फिट का ही लेते हैं, ये प्लस माइनस अनसर्टिनिटी के लिए इन दोनों को माइनस करते हो, बेस्ट को वर्स्ट में से। बेस्ट और वर्स्ट को माइनस किया तो ये आ गया। अब यहाँ से फर्दर किया तो बेटा आंसर 0.007 आ रहा है। अब जीरो, ये अब यहाँ पे वन सिग्नल फिगर में होना जरूरी है। टेबल में एक एसएफ से ज्यादा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वन एसएफ में होना ही जरूरी है, एक एसएफ से ज्यादा नहीं करना आपने। ठीक है, एक सिग्नल फिगर के अंदर। अभी एक सिग्नल फिगर में आ रहा है और 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस आ रही तो वैल्यू में 3 डीपी में 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखनी है। मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज इन एब्सोल्यूट एरर, तो ये 3 में लिख लिया, और ये बिल्कुल मार्किंग की अकॉर्डिंग यहाँ से लिखा हुआ। साथ यूनिट्स भी लिखते हैं। अक्सर बच्चे कह रहे हैं सर ग्रेडियंट के यूनिट्स नहीं होते, ग्रेडियंट के यूनिट्स होते हैं बेटा, प्रैक्टिकल में भी लिखते हैं वहां पे भी। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या था, मीटर स्क्वायर था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इनवर्स क्यूब हो गया। नेक्स्ट, ये लास्ट पार्ट का। ठीक है, फिर उसने कहा यूजिंग योर आंसर इन C3 में क्या निकाला हमने, ग्रेडियंट। डिटर्मिन अ वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू निकाल ली है। इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर वैल्यू एंड अप्रोप्रिएट यूनिट। अब सी स्क्वायर ग्रेडियंट के बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो यही लिखी थी बेटे। ठीक है, यस यू कैन टेक ग्रेडियंट, कोई डेरिवेटिव ले सकते हो आप लोग, गलत नहीं है बेटा। लेकिन हमारे कहा जाए कि हम डेरिवेटिव लेके इक्वेशन को सॉल्व, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बिल्कुल सही है, अगर आप बना के कर लेते हो तो डेरिवेटिव लेके आंसर आ जाएगा, यू कैन, गलत नहीं होगा, गलत नहीं है। ठीक है, बट आई अप्रिशिएट इफ यू डू द मेथड विच इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द एग्जामिनर। वो कहता है ग्रेडियंट लो, दो वैल्यूज को लेके एनालिसिस उसमें आ रहा होता है, डेरिवेटिव में कैलकुलेशन आ जाती है ना, इसलिए। तो गलत नहीं है, अगर कर जाओगे गलत तो गलत, ठीक हुआ तो गलत नहीं है वो। पर तो सी किसके बराबर है, ग्रेडियंट का इनवर्स लिया बेटे। ठीक है, ग्रेडियंट हमारे पास ये आ चुका था, ऊपर वाले पार्ट के अंदर हमने निकाला हुआ ये ग्रेडियंट आ चुका है। जैसे और क्यों नहीं आया, ग्रेडियंट हमारे पास जो आ चुका था, इसका इनवर्स लिया, क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट लिया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर मैंने क्या निकालना है, डेल्टा सी। किसकी वैल्यू, सी की निकालना है, तो डेल्टा सी निकालना है। अब हम एएस लेवल में तो ये चीजें पढ़ चुके हैं ना बेटे, कि डेल्टा सी और सी किसका पावर पहले मल्टीप्लाई होती है, बेस में जो क्वांटिटी होती है उसका फ्रैक्शन एरर ले लेते हैं, तो डेल्टा ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट। डेल्टा सी और सी की वैल्यू आ चुकी थी ये 3.26 टाइम नेगेटिव, जो कैलकुलेटर पे वैल्यू होती है वही लिखनी होती है, 1/2। ये वैल्यू ग्रेडियंट के अनसर्टनिटी आ गई, ये उसकी वैल्यू आ गई, तो आंसर ये आ गया। तो वही लिखा है बेटे। अब जो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी थी, इट मस्ट बी वन एसएफ, तो वन में वन नहीं आ रही थी। अब वन में कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, तो इस वैल्यू में 3.26 में कोई डेसिमल प्लेस नहीं होनी चाहिए, तो इसका आई रोट 33, ये इसके साथ यूनिट्स में लिख लिया। ठीक है, उसने कहा था अप्रोप्रिएट यूनिट एक नंबर यूनिट का होगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अहमद ने पूछा सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन हाउ यू टुक स्टूडेंट फिगर ऑफ द ग्रेडियंट एंड अनसर्टेनिटी। अहमद हमारे पास ना इन दोनों को माइनस करते हो अलग की तरफ से, ये वन एस एफ में आ रहा था। स्टूडेंट फिगर तो पता ना, ये वन एस एफ है, ये वन एस एफ और 3 डेसिमल प्लेसेस है, वन एस एफ एंड 3 डेसिमल प्लेसेस एंड 3 डेसिमल प्लेसेस। हमारा रूल ये होता है कि एब्सोल्यूट एरर जो है इट मस्ट बी ट्रू इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसमें जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतनी डेसिमल प्लेसेस में ही वैल्यू लिखनी होती है। अब डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल में कितनी प्लेसेस आ रही है, 7 तक पहुंचने 1 2 3 आ रहे हैं, तो इसको भी आपने 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसकी स्टैंडर्ड फिगर होती है, फिर इसमें जितनी डेसिमल प्लेसेस होती हैं वैल्यू को उतनी डेसिमल प्लेस में लिखना होता है आपने। ठीक है। ग्रेडियंट वाले पार्ट में राफे ने पूछा है, दोबारा एक्सप्लेन कर दें क्या अनसर्टेनिटी कैसे निकाली। बेटे बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट ले लिया, वर्स्ट का ले लिया, वर्स्ट में से बेस्ट को माइनस करोगे तो आपका अनसर्टेनिटी आ गई बस। ये देखो ना, इसमें से इसको माइनस किया मैंने तो अनसर्टेनिटी होती है। इसको हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में आप लिखोगे। अब जितनी डेसिमल प्लेसेस इसमें होंगी उतनी डेसिमल प्लेस में वैल्यू को भी लिखनी है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो। उसके बाद बेटा कहता है एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स, द रेंज मेजर्ड इज 5.95 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, यूजिंग द रिलेशनशिप गिवन एंड योर आंसर टू डी, डिटरमिन द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ ई। अब ई की वैल्यू निकालनी है। अब फॉर्मूला तो ये दिया हुआ था, ई की वैल्यू निकालनी, तो आई मेड दिस ई एज सब्जेक्ट। क्या होगा, आर ओवर सी रेज पर 2/3 हो गया। अब आर की वैल्यू क्या है, 5.95 गिवन है सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, सी हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ चुकी है किसमें, ये मीटर के अंदर थी, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। ये 33, ये पुट की, तो आपको आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में कहा हुआ कैलकुलेट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई, ई के अंदर परसेंट अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं। अब परसेंट अनसर्टेनिटी की जो एएस में पढ़ा हुआ आपने, ये पढ़ा हुआ डेल्टा ई ओवर ई इज इक्वल टू टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज में निकालना है, इज इक्वल टू पावर जो होती है पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2/3 ऐसा सच हो गया। बेस में जो क्वांटिटी होती है उसका फ्रैक्शन लेते हो, डेल्टा आर ओवर आर। दूसरा डेल्टा सी हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब डेल्टा आर और आर क्या है, ये 0.5 और 5.95। डेल्टा सी और सी क्या है, वो ये वाली चीज है। इसको फर्दर सॉल्व करके आपका आंसर आ गया बेटे, अनसर्टेनिटी आ गई। डेल्टा यू और इज इक्वल 2/3 डेल्टा आर ओवर आर टाइम्स डेल्टा सी और सी। ये डेल्टा आर की वैल्यू गिवन है, डेल्टा सी ऊपर ग्रेडियंट फाइंड आउट कर चुके हो, फर्दर सॉल्व करके आंसर आ 15 मार्क। अच्छा अब एक और करते हैं, क्योंकि ये नाउ दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम मई जून 2451 वेरिएंट का क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, a student investigates the sound from a horn attached to a car as shown figure 2.1. A microphone is placed at the side of the road and connected to the frequency meter. The car travels towards the microphone and Doppler's effect के ऊपर क्वेश्चन है। कांस्टेंट स्पीड से जा जब इसकी तरफ जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, जब पास कर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। The frequency of the sound detected by the microphone is read from the frequency meter. The speed of car is measured by the two speed detectors. The two measurements of the speeds are V1 and V2. The average of speed is obtained from V1 and V2. The experiment is repeated for different speeds of the car. It is suggested that F and V are related by this equation. ये हमने पढ़ा होता है ना, हमें डेटाबेस पे गिवन भी होता है एस लेवल के अंदर, पेपर 2 के अंदर। ये होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ एस वी वी प्लस माइनस पी एस। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला शिफ्ट किया हुआ, चेंज किया हुआ। अच्छा, where fs is the frequency of the sound emitted by the horn source and k is a constant. A graph is plotted of 1 over f on y-axis against v on the x-axis. Determine expression for the gradient and y-intercept. Okay, 1 over f on y-axis and v on x-axis, जिसका मतलब ये इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो बेटा इसका इनवर्स ले लिया ताकि हम 1 over f बना सकें इसको। तो व्हाट आई डिड, 1 over f ये ऊपर चला गया, एफ एस के डिनोमिनेटर में आ गया। अब 1 over f क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज v ओवर एफ एस के, v ओवर एफ एस के विद नेगेटिव साइन, तो k ओवर एफ एस के हो गया, k से कैंसिल हो गया। 1 over f इज इक्वल टू माइनस 1 over एफ एस के v प्लस 1 over एफ एस हो गया। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है। ये चीज y इंटरसेप्ट 1 मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट में values of v1 v2 and f are given in the table 2.1। v1 v2 v निकालना है हमने,
एफ गिवन है, 1 ओवर एफ निकालना है। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब वी अगर निकालना है तो क्या करोगे इसके, अब इसमें देखो अनसर्टेनिटी दूसरी गिवन इक्वल नहीं, ये क्या है हमारे पास एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू दोनों का एडअप करके 2 से डिवाइड किया हुआ, 3.5 आ गया। एवरेज लेनी ना, एवरेज उसकी 6.7 प्लस 5.9 डिवाइड बाई 2 किया तो ये वैल्यू आ गई। 9.2 प्लस 8.2 डिवाइड बाई 2 किया तो 8.7 आ गई। ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद अब आते हैं अनसर्टेनिटी को। अनसर्टेनिटी के लिए बेटा ये मैक्सिमम वैल्यू या रेंज में आंसर है ना, अगर रेंज में आंसर हो तो उसका आप माइनस करते हो, रेंज को यानी 2 से डिवाइड करते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इसके अंदर हमारे पास, डेल्टा वी अगर निकालना है तो मैंने लिखा वी मैक्स माइनस वी मिन डिवाइडेड बाई 2। अब पहली वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ रही है, 3.9 होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी है, दिस इज 3.1 डिवाइड बाई 2 क्या 0.4 आ गया, 0.4 ही हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2 0.4 हो गया। फिर ये 9.2 माइनस मिनिमम डिवाइड बाई 2 0.5 हो गया, एंड सेम इज टू दिस वन। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी गिवन नहीं थी यहाँ पे, तो इस तरह ही करोगे। हमारे पास नहीं गिवन हो तो आपने मैक्स माइनस मिन डिवाइड बाई 2 से करना है। अब फ्रीक्वेंसी ये गिवन है तो यहाँ पे 1 ओवर एफ लेना है बेटे, तो 1 ओवर 894.2 जो है इसका इनवर्स लोगे तो आएगा 1.1183। ठीक है। अच्छा, अब क्या मैंने ये 4 SF में है, तो या मैं आंसर 4 में लिख सकता हूँ या 5 में लिख सकता हूँ। मैंने लिखा 4 या 5 SF में, दोनों ठीक है एज पर रूल। फिर मैंने क्या पेपर में कैसे करना है, पेपर में सबसे पहले जाके ग्राफ देखना जिसपे चीज रिप्रेजेंट करनी है। 1 ओवर एफ उसने वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया हुआ है। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग दिया हो तो मेरे पास 1.075 ये लिखा मैंने, माइनस 1.010 ये लिखा, 10 बॉक्स ने 10 से डिवाइड कर दिया, स्मॉलेस्ट बॉक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका कितना 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू रिप्रेजेंट की जा सकती है यहाँ पे, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम मैं फिर दोबारा वहां पे टेबल पे जाएंगे हम लोग, तो हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर देते हो ठीक है, अगर नहीं कर थीटा भी कर दो, 3 डेसिमल प्लेसेस तक कर दो वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन 4 डेसिमल प्लेस, तो आप स्टूडेंट फिगर फोकस करनी है, डेसिमल प्लेसेस स्टूडेंट फिगर फोकस करनी होती है हमेशा हमने। ये 4 था, या 4 में लिख सकते थे या 5 में, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। 1 इसका इनवर्स लिया 1 सारों और 10 पर -3 कॉमन भी लेना है। ठीक, उसके बाद हमने अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हमारे पास इसको और इसको फोकस करना है। अब ग्राफ हम लेके मेरे पास ये ग्राफ आ रहा है बेटे, थोड़ा चेंज करनी पड़ेगा। ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे 1 ओवर एफ है, और अनसर्टेनिटी जिसके अंदर है रेशियो को फोकस करते हैं। ये मेरे पास आ गई वाई की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। अब इसके अंदर अगर आप देखते हो बेटे कि देखो हमारे पास वैल्यू जो आ रही थी 3.5 एंड 1.118, 3.5 यहाँ आ रहा है, 1.118 ये हो गया। ये ठीक मैंने प्लॉट किया है, क्योंकि मैंने पढ़ाते हुए नहीं किया, क्योंकि पहले खुद किया हुआ ये डॉट हो गया बेटे। इस तरह बाकी भी डॉट, देखो मैंने डॉट लगा के सर्कल किया और सारे सर्कल आपको विजिबल है यहाँ पे, ये देख लो तरफ। ठीक, उसके बाद मैंने डॉट्स लगे, डॉट लगाने जो ही डॉट लगाता हूँ, डॉट लगाने के साथ ही उसकी मैंने एरर बार बना दी, 0.4 की है। अब किस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर है, वी के अंदर है। वी एग्जामिनर ने किस में ली हुई है, एक्स एक्सिस में। तो मेरी अब जो एरर बार बननी है एक्स एक्सिस के पैरेलल बननी है, किसको रिप्रेजेंट करिए, 0.4 को। अब 0.4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने देखा सबसे छोटा डब्बा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये बेटा 5 है, ये 3 है। तो 5 -3 करूं, 10 से डिवाइड करूं तो ये 0.2 होता है। 0.2 सबसे छोटा डब्बा 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैंने 0.4 रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट आई नीड टू डू, मुझे 2 बॉक्सेस राइट और 2 बॉक्सेस लेफ्ट पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो दरमियान में था ना ये यहाँ से 1 ये 2 हो गया, 2 बॉक्सेस राइट पे ले गया मैंने, 2 बॉक्सेस में लेफ्ट पे ले गया, ये फिर एरर बार बना दी, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में कितना था हमारे पास, 0.4 उसमें भी है, तो ये भी हमारे पास मिडिल में बांध ली थी बेटा, 2 बॉक्सेस इधर चले गए और 2 बॉक्सेस इधर चले गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, 0.5, 0.5 का 2.5 बॉक्सेस, ये हो गया 1 2, ये 0.5, ये भी 1 2 0.5, 2.5 बॉक्सेस ये भी हो गया।
फिर कितना 0.5 वो भी, फिर क्या 0.6 के लिए 3 बॉक्सेस होने चाहिए। ये देखो 3 बॉक्सेस राइट पे लगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 राइट पे 3 लेफ्ट पे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद यहाँ तक एरर बार बनाने के बाद लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है आपने हमेशा। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेटे आपकी मैंने ये बनाई हुई है, ये कलर कौन सा है, ब्राउन कलर की। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट देखो, मेरा ये पॉइंट नीचे आ रहा है, ये पॉइंट मेरा नीचे आ रहा है, ये पॉइंट मेरा ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट मेरा उसी लाइन के ऊपर आ गया, ये पॉइंट ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट लाइन के ऊपर ही आ गया और ये नीचे है। तो मैंने ये देखा है, ये भी नीचे आ रहा है और ये भी, दोनों नीचे हैं। ये ऊपर है थोड़ा सा, ये भी ऊपर है, और अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा ये भी ऊपर है। तो सारों के एवरेज ली तो मेरे पास सारे यही लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनती है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट के पॉइंट इक्वली स्कैटर होने, चाहे कोई पॉइंट भी इसके ऊपर ना आ रहा हो, ये भी होता है। फिर मैंने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाई। ठीक है, अब वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन मैंने पहले बनाई बेटे हमारे पास, ये वाली जो ब्लू वाली है, जिसका हमारे पास शैलो ग्रेडियंट आ रहा है। तो मैंने इसकी ये वाली साइड ली और दूसरी साइड ये ली, मैंने ज्वाइन कर दी ये वाली। यूं ही मैंने ज्वाइन की तो फिर मैंने देखा यार सारी एरर बार में से पास ही नहीं कर रही, क्यों? इस वाली में से तो पास करनी, इसमें तो पास ही नहीं कर रही। अगर इसमें पास नहीं करती तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने लिखा वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन नॉट कंसिडर्ड एज इट इज नॉट पासिंग थ्रू ऑल एरर बार्स। सारी एरर बार में से पास करनी जरूरी है। ठीक है, तो हम मिटाएंगे नहीं, अब मिटाते हुए डेफिनेट टाइम भी वेस्ट करेंगे, दूसरी लाइन भी मिट जाएगी, एरर बार भी मिट जाएगा। हम इसको रहने देंगे इस तरह। मैंने लिख नहीं है नॉट कंसिडर्ड, बस इस तरह आप भी लिख दोगे। फिर मैंने दूसरी एरर बार में विद द शैडो विद द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट, इसके राइट वाली और इसकी लेफ्ट वाली लाइन डॉट एरर बार कंसिडर की, ज्वाइन कर दी। अब ये देखो ये सारों में से पास कर रही है। ये बेटा इसमें से पास करनी थी, इसमें से भी पास कर गई है, इसमें से भी कर गई है, इसमें से भी कर गई है, इसमें से भी कर गई है और इसमें से भी कर गई है। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा नहीं कम ही कर रही है वैसे ना, ये हल्का सा, लेकिन हमारे पास ये ज्यादा फिर भी करीब से पास कर रही है, तो हमने इसको कंसिडर किया वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, ब्लेड वाली। ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, ग्रेडियंट के लेना है बेस्ट फिट लाइन का भी और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का भी। तो मैंने अगर ग्रेडियंट लिया है, अब मैं दूसरा चेंज करने लगूंगा। बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट लिया, तो ग्रेडियंट लेके जो आंसर आएगा ये आंसर। अब मैंने लिया नहीं हुआ, ठीक है, मैंने इस में क्यों, मैंने इसका मतलब किसी स्कूल में मैंने करवाया हुआ है, वो मेरी ये ठीक होगी बिल्कुल। उसके बाद टाइम खत्म हो गया, होने वाला होगा क्लास का, तो बच्चों ने जो किया होता है मैंने डिस्कस करना, पहले बच्चों को देता हूँ, वो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर बाद में डिस्कस कर देता हूँ। तो वो वाला काम की किया हुआ है। बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट बेटा इस रेंज में आ रहा था क्लास का उस टाइम, यानी अच्छे बच्चों का जो आ रहा होगा, ये वो लिखा होता है मैंने। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट लिया, ये भी माइनस में आएगा, ये वाला। ग्रेडियंट लेने के लिए हमेशा हम बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट लेते हैं, फिर प्लस माइनस अनसर्टेनिटी के दोनों का माइनस कर देते हैं, बेस्ट और वर्स्ट को। जब माइनस कर दिया आपने ये, अब ये जो आंसर आ रहा होता है अनसर्टेनिटी का, इट मस्ट बी ट्रू इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमारे पास आ रहा था 0.00374 378। इसको 1SF में लिखो, क्या लिखा जाएगा, 0.004। अब 0.004 में कोई डेसिमल प्लेस कितनी आ रही, 3 आ रही हैं, इस वैल्यू में भी उतनी 3 डेसिमल प्लेस में लिखना है, तो 0.008 लिखा जाएगा इसको। ठीक है, माइनस साइन आ नहीं है। वो लिखा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मस्ट बी इन वन सिग्नल फिगर एंड वैल्यू मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज इन अनसर्टेनिटी। अच्छा, determine the y-intercept of best fit and best fit line includes the absolute uncertainty in your answer। अब बेस्ट y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने y इक्वल mx प्लस c का सहारा लिया बेटे, जो इक्वेशन होती है। सारी वैल्यूज मैंने बेस्ट लेनी है, y की भी बेस्ट वैल्यू, ग्रेडियंट भी बेस्ट का, x भी बेस्ट, c भी बेस्ट आ जाएंगे। फिर वर्स्ट y इंटरसेप्ट के कंसिडर करना है, सारी वर्स्ट में से लाइन लेनी है, y भी वर्स्ट की वैल्यू, x भी वर्स्ट की, ग्रेडियंट भी वर्स्ट का, c वर्स्ट आ जाएगा। अब अगर आपने हमारे पास इसकी वैल्यू लिखनी है, तो अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है, सॉरी वैल्यू हमेशा बेस्ट फिट की लिखते हो, अनसर्टेनिटी के बेस्ट में से वर्स्ट को आपने माइनस कर दिया। रिमेंबर इट मस्ट बी इन वन सिग्निफिकेंट फिगर। अब एब्सोल्यूट एरर, जो एब्सोल्यूट एरर में जितनी डेसिमल प्लेस होंगी, वैल्यू को भी उतनी डेसिमल प्लेस में लिखना होता है, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज इन एब्सोल्यूट एरर। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसने कहा था यूजिंग योर आंसर इन ए, ए में ग्रेडियंट निकाला था,
एंड सी थ्री के अंदर हमने ग्रेडियंट निकाला है, एंड सी फोर में वाई इंटरसेप्ट निकाला है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ एस एंड के, इंक्लूड अप्रोप्रिएट यूनिट्स, 2 मार्क का। एफ एस के लिए हमने क्या किया, वाई इंटरसेप्ट जो है वो 1/f(s)k के बराबर आ रहा है। एफ एस की वैल्यू निकाली, 1/y इंटरसेप्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी निकालनी, सिर्फ वैल्यू निकालनी थी। फॉर के के लिए ग्रेडियंट हमारे पास किसके बराबर आता है, इस एक्सप्रेशन के बराबर था। तो के को सब्जेक्ट बनाया, -1/ग्रेडियंट का आंसर जो ऊपर आ रहा होगा इस वाले थर्ड पार्ट के अंदर, ये वैल्यू पुट किया, -0.0008 जो है, और एफ एस से मल्टीप्लाई करी, दूसरा आंसर आ गया, यूनिट साथ लिख दिए। फिर वो कह रहा है डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के। अब के यहाँ पे देख लो किसके बराबर आ रहा है, तो डेल्टा के ओवर के लिखना है, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट प्लस डेल्टा एफ एस ओवर एफ एस। अब एफ एस किसके बराबर आ रहा है, वो तो वाई इंटरसेप्ट के बराबर है, तो हम भी क्या करेंगे, डेल्टा वाई इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट टाइम्स 100 कर दिए। ये भी बेटा वैल्यू ऊपर निकाली हुई आप लोगों ने, ये भी निकाली, पुट करोगे डेल्टा के ओवर के की वैल्यू आ जाएगी। 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर कह रहा था एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, डिटरमिन द स्पीड v दैट गिव्स अ वैल्यू 87.8। ठीक है, ये फॉर्मूला था, v की वैल्यू निकालनी इस v की। अब हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, एफ एस आप ऊपर निकाल चुके हो यहाँ से, के की वैल्यू भी निकाल चुके हो बेटे, ठीक है, और फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो v का आंसर आ जाएगा 1 मार्क का। मैंने उस वक्त भी लिखा है 13 से कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। ठीक हो गया, आपको मैंने कहा होगा 12 से कम नहीं आने चाहिए, स्कूल का था। ओवरऑल 25/30 मार्क्स बनने चाहिए। अब फर्दर क्या है, इसकी प्रैक्टिस ही है।